सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। एंड आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। यस, तो क्या आप भी जानना चाहते हो कि आपके पर्सन अभी इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जीज? तो यस, आप फिर राइट प्लेस पर हो, क्योंकि आज हम ये चेकआउट करने वाले हैं कि आपके पार्टनर इस मोमेंट पर, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो हम उनकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे, चैनलाइज करेंगे। एंड अगर आप नए हो तो लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। कई लोग ये भी कह रहे थे कि मैम हमारे पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, तो ऐसे में आप मेरे चैनल पर विजिट करो। आपको मेरे चैनल पर रेगुलरली वीडियो मिल जाएंगी, मॉर्निंग वीडियोज एंड नाइट वीडियोज रेगुलरली अपलोड हो रही है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। ओके, www.thewheeloffortune369.com ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, तो यस, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करके अपने लिए कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है, और मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, सब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट कि अभी इस समय वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर। अभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ 3 of cups, ग्रेट, 6 of swords, 2 of pentacles, 6 of wands, the star, 8 of pentacles, elder of swords, justice, 9 of pentacles, and this is the world. ओके, चलिए, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस इज आल्सो हाइलाइटेड। ओके, चलो, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर है 3 of cups। ओके, ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें 3 of cup की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 of cup की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 of cup को यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी क्लैरिफाई करें, यानी जिस मोमेंट पर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, देखो, आप इस रीडिंग को तभी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे या तब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी जब ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही होती है, क्योंकि ये रीडिंग्स भी आपके सामने ना आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशंस के हिसाब से ही आती हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर जो इस मोमेंट पर मुझे दिख रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रेस आउट सिचुएशन में है, ठीक है। कुछ तो है स्ट्रेस है इनकी लाइफ में, कुछ तो ऐसा चल रहा है जो इनको बहुत हाई लेवल का स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। एंड इट कैन बी रिलेटेड टू मनी, इट कैन बी रिलेटेड टू देयर जॉब, बिजनेस और देयर करियर, ठीक है। कुछ ऐसा है जो इनको स्ट्रेस बहुत हाई लेवल पर दे रहा है। हो सकता है ये व्यक्ति हमेशा, इन्हें ऐसा लगता था कि जब भी ये स्ट्रेस में होते थे, किसी परेशानी में होते थे, आप इन्हें सपोर्ट करते थे, आप इनके बिना बोले ही समझ जाते थे कि हाँ, ये किसी तरीके की प्रॉब्लम में है या कोई ना कोई इशू इनकी लाइफ में चल रहा है। और अभी भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश आप बिना बोले समझ जाओ कि हाँ, ये किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम है। तो यस, ये चीज़ आपके पार्टनर फील कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई भी इनके आसपास है जो उनको सपोर्ट करे, जो उनको सही तरीके से गाइड करे। ओके, सो यस, ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं मुझे इस मोमेंट पर। सैड हैं, अपसेट हैं अपनी सिचुएशन की वजह से, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। एंड आज जो इनकी एनर्जी है इज लाइक 3 of cup, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। मुझे लगता है 3 of cup की एनर्जी समहाउ ये चीज़ डिफाइन कर रही है कि आप इनकी लाइफ में ना एक बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आए हो, बहुत मेजर चेंजेस आप इनकी लाइफ में होने से मतलब लेकर आए हो। आपके आने के बाद इनकी लाइफ में शायद जैसे इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। अगर ये आपके आने से पहले, जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं थे, ये इतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, बट आपने इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करा है। पहले ये पर्सन बहुत नेगेटिव रहते थे, हर चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते थे, यार ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके आने के बाद से इनको जैसे कॉन्फिडेंस आया है, ये रिस्क लेने लगे हैं अपनी लाइफ में, या फिर इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है समहाउ, ठीक है। तो आपसे कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हुआ है। ये पर्सन पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचने लगे हैं, इनकी ओवर थिंकिंग कम हो गई थी। तो आप एक मेजर चेंज जो है इनकी लाइफ में लेकर आए हो, आपने मेजर रोल इनकी लाइफ में मुझे लगता है कि प्ले करा है। या आपके आने से पहले अगर इनकी लाइफ में किसी तरीके का कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, या तो आप इनकी लाइफ में वो चीज़ें लेकर आए हो। मुझे लग रहा है कि आपके आने से ही इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए थे, बहुत बड़े बड़े हाई
लेवल के चेंजेस आप इनकी लाइफ में लेकर आए हो और आपने इन्हें जीना सिखाया है, आपने लिटरली इन्हें जीना सिखाया। उससे पहले तो जैसे ये सिर्फ एक लाइफ जी रहे थे, बट उससे ज्यादा नहीं, बट एक लाइफ को कैसे फन के साथ जिया जाता है, कैसे खुलकर जिया जाता है, वो शायद इन्होंने आपसे सीखा, आपसे समझा। तो यस, दे यू आर अ पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड दिस पर्सन बेसिकली, ठीक है। आपने इन्हें इंस्पायर करा है, आपने इन्हें बेसिकली मुझे लगता है कि मोटिवेट करा है कि काफी चीजों में आपने इनको मोटिवेट करा है। लेट्स चेक आउट 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और अभी भी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये सी फाइटनिंग का कार्ड यहाँ पर है। सो अभी भी इनकी एनर्जीज ऐसी ही हैं जहां पर इस मोमेंट पर ये आपको बहुत स्ट्रांग लेवल पर मिस कर रहे हैं। उन्हें आपके जाने से, जैसे आपकी लाइफ में आने से इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए थे, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। अब आपके जाने से ये वापस वैसे ही हो गए, वापस ही इनका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो गया है। ये खुद अंदर से बहुत ज्यादा लैकिंग जैसे फील कर रहे हैं, या एक वीक पर्सन की तरह अंदर से फील करने लगे हैं। और या मतलब वो जो चीजें, जो चेंजेस आप इनकी लाइफ में लेकर आए थे, मुझे लगता है कि वो चेंजेस अब इनकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। ये वापस वैसे ही हो गए हैं, ठीक है। सब कुछ देखो कैसा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया इनकी लाइफ में, तो ये ऐसी इनकी लाइफ हो चुकी है करंट मोमेंट में। तो यस, ये इस चीज को कहीं ना कहीं समहाउ फील कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी चेंजेस आए थे वो अब नहीं रहे हैं। आपके आने से, आपके जाते ही वो सारे चेंजेस जो इनकी लाइफ से जैसे खत्म हो गए हैं, और इनकी लाइफ फिर से ब्लैक एंड व्हाइट, एक बोरिंग मोनोटोनस इनकी लाइफ हो चुकी है। सो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है इवॉल्व कर रहे हैं, या फिर इट्स लाइक सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है इस व्यक्ति को। सेल्फ रियलाइजेशन, किस चीज की सेल्फ रियलाइजेशन? सेल्फ रियलाइजेशन इस चीज की हो रही है कि आपके पार्टनर जो है आपकी एब्सेंस में उनको क्या फील होता है। अभी तक उन्हें एहसास नहीं था कि आपकी एब्सेंस में उन्हें क्या फील होता है, या वो कैसा फील करते हैं आपके ना होने से, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है। वो इस चीज को समझ रहे हैं कि आपके ना होने से उनको क्या महसूस हो रहा है। वो आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक दे आर इवॉल्विंग। उनके, वो अपने इमोशंस को समझ रहे हैं, वो सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यक्ति खुद से सवाल कर रहे हैं, खुद से क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। सब कुछ देखो कितना क्लाउडी है, ठीक है। सब कुछ कितना क्लाउडी है, यानी सब कुछ जैसे ऐसा हो कि बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है इस व्यक्ति की लाइफ में, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कुछ सवाल हैं जिन सवालों की वजह से शायद ये व्यक्ति उलझे पड़े हैं अपनी लाइफ में, और इन्हें क्लैरिटी चाहिए। इन्हें शायद आपको लेकर क्लैरिटी चाहिए, इन्हें बहुत सी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी चाहिए, लेकिन इनके पास कोई नहीं है जो इनको क्लैरिटी दे सके, इनको क्लियरली बता सके। ओके, सो इनको एडवाइस करने वाला, शायद इनको सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है, और ये व्यक्ति बिल्कुल अकेले है। ओके, मतलब इट्स लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये बिल्कुल अपने आप में लोनली फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, व्हाई 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर? प्लीज डिवाइन गाइड करें। इट्स लाइक अ पॉलिटिक्स। कुछ लोगों की सिचुएशन में मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई 2 ऑप्शंस थे। उन्होंने अपनी लाइफ में एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन को चूज करा है। एक तरफ आप थे, एक तरफ थर्ड पार्टी थी, ठीक है। थर्ड पार्टी कैन बी अ रोमांटिक पार्टी, कैन बी अ फ्रेंड, कैन बी अ फैमिली, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है। किसी ने तो यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली है, राइट। मतलब जैसे होता है कि षड्यंत्र रचना, पॉलिटिक्स खेलना और आप दोनों को अलग कर देना, सेपरेट कर देना। तो किसी ने तो ये चीज करने की कोशिश करी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करी है आपके पार्टनर के माइंड में, आपको लेकर कुछ तो ऐसा भरने की कोशिश करी है जिसकी वजह से ये सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में। एंड आपके पार्टनर ने आपको चूज ना करते हुए उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को चूज करा, किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आए, और आपको लाइक एकदम नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, राइट। आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। सो या किसी ने तो यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली है, ठीक है। देयर इज समवन। सो यस, उन्होंने अपना शॉर्ट टर्म ऑप्शन चूज करा है, ठीक है। कोई सेकंड ऑप्शन उन्होंने चूज करा है, आपको साइड लाइन कर कर, आपको साइड कर कर इन्होंने कोई और ऑप्शन चूज करा है। नाउ दे आर रिग्रेटिंग फॉर इट। आज वो रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज के लिए, आज वो गिल्टी फील कर रहे हैं उस चीज के लिए कि मैंने शायद कुछ गलत डिसीजन ले लिया है, मे बी आई हैव मेड सम रॉन्ग चॉइसेस, ठीक है। उन्हें ये चीज फील हो रही है कि यस, मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, और वो रिग्रेट कर रहे हैं। दे आर रिग्रेटिंग, दे आर इनटू अ गिल्ट, दे आर लाइक yeah, they're feeling very very sad, very upset for the decision they had made, right। वो बहुत ही upset है उस decision से। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग separate हुए हो। एंड 6 ऑफ हैंड की एनर्जी, सी नोथिंगनेस। मुझे लग रहा है कि 6 ऑफ हैंड की भी एनर्जी यहाँ पर है।
तो अगर किसी ने ऐसा करा है तो वो व्यक्ति एक्सपोज भी हुआ है आपके पार्टनर के सामने, और उस व्यक्ति की भी रियलिटी आई है आपके पार्टनर के सामने। एंड दिस इज 6 ऑफ वैंड। ये व्यक्ति आज कहीं ना कहीं आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह भी देख रहे हैं। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। अगर यस दे आर फीलिंग लाइक कि अगर आप उनसे हमेशा कहा करते थे ना कि शादी करेंगे एंड मैरिज होगी, अगर आप दोनों सिंगल्स हो तो स्पेशली, ठीक है, या फिर अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो तो भी आप अगर उनसे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के लिए कहते थे, मुझे नहीं लगता कि तब आपके पार्टनर ने वो चीजें आपको दी हैं। शायद ब्रेकअप भी आपके पार्टनर की तरफ से हुआ है, शायद उन्होंने ही आपसे कहा कि अब हम ब्रेक लेते हैं, अब हम बातचीत बंद करते हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी आपके पार्टनर ने आपको दी हो, बट अब आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि उन्हें वापस आपके साथ जुड़ना है। उन्हें ये फील हो रहा है कि काश उन्होंने पहले ही आपको कमिटमेंट दे दी होती, काश पहले ही उन्होंने आपको सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में दे दी होती, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती, राइट। दिस इज ऑल अ ब्लैंक एनर्जी, ये डार्कनेस नहीं होती फिर, ठीक है। दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज अ डार्कनेस, राइट। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर उन्होंने पहले ही ये चीजें आपके लिए कर दी होती तो शायद अब ये डार्क फेज में वो नहीं होते और चीजें सिचुएशंस ऐसी नहीं होती। समहाउ पॉसिबल है कि व्यक्ति सिचुएशन को भी ब्लेम कर रहे हैं कि शायद सिचुएशन ऐसी है, बट उन्हें ये जरूर फील हो रहा है कि जिस भी आज सिचुएशन में आपके पार्टनर है वो अपनी वजह से हैं, ठीक है। दे आर इनटू अ सेल्फ सैबोटेज एनर्जी, जहां पर उन्हें फील हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ है ये खुद उनकी वजह से हुआ है, वो अपनी वजह से इस सिचुएशन में है। वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं अपनी सिचुएशन की, जो भी सिचुएशन चल रही है इस कनेक्शन की, उस सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं आपके पार्टनर, खुद को ब्लेम कर रहे हैं। व्हाई स्टार इज देयर, और क्या फीलिंग्स और थॉट्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। सो दिस इज अ करेज। ये पर्सन अगर समहाउ आपको ये लग रहा है कि ये व्यक्ति बिल्कुल होपलेस हो चुका है, तो नहीं, होपलेस नहीं हुआ है ये पर्सन। दे आर गेटिंग इन टू द रियलिटी, वो अपने रियल इमोशंस को, अपनी रियलिटी को देख रहे हैं, अपने रियल इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए कितने इमोशंस और कितनी फीलिंग्स हैं। तो दे आर गेटिंग इन टू द रियलिटी, वो उस रियलिटी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सो स्टार इज बेसिकली टेलिंग के होप्स अभी भी हैं कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, बट प्रॉब्लम यहाँ पर जो है ना वॉज लाइक करेज। इस पर्सन के अंदर करेज नहीं है, इस पर्सन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपके सामने आकर आपसे बात करें। मे बी कुछ बहुत ही बुरा करा है उन्होंने आपके साथ, बहुत बुरे तरीके से, या तो आपको चीट करके गए हैं, कुछ तो घटिया काम करा है इस व्यक्ति ने, तभी ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आपसे नजरें भी कैसे मिलाएंगे, या आपसे आकर बात कैसे करेंगे, या आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, या अगर वो आकर आपसे बात करते हैं तो हो सकता है कि आप उन्हें रिजेक्ट ही करोगे, ठीक है, निग्लेक्ट करने वाले हो आप उन्हें। तो यस, कुछ तो ऐसा बुरा करा है इस व्यक्ति में, जो इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपसे नजरें मिलाने की, इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपसे आगे बढ़कर बात करने की। मे बी दे सेड समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत बोला, कुछ अब्यूज करा आपको, या कुछ चीट कर दिया आपको, ठीक है। कुछ तो ऐसा काम करा है इस व्यक्ति ने जिसकी वजह से आज ये चीज फील जरूर कर रहे हैं कि वो आपसे नजरें नहीं मिला सकते, ठीक है। सो देयर इज अ लैक ऑफ करेज ऑल्सो, ठीक है, करेज नहीं है इस व्यक्ति में, करेज नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल, व्हाई 8 ऑफ पेंटिकल इज देयर, रीबर्थ। और ये व्यक्ति साथ ही रीबर्थ भी चाहते हैं इस कनेक्शन का। इनको ये भी समहाउ महसूस हो रहा है कि इतना प्यार करते हैं आपसे, 8 ऑफ पेंटिकल, मतलब ये व्यक्ति बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, और इन्हें लग रहा है कि अपने प्यार को, अपने इमोशंस को आपको कैसे दिखाएं, कैसे बताएं आपको कि क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या कितना प्यार है उनको। उन्हें लगता है वो कैसे ये चीजें आपको बताएं, बिकॉज शायद आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते हो, शायद अब आप उन पर डाउट करते हो, तो अगर वो आकर आपको बताएंगे तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, तो ये चीज़ वो जानते हैं। बट समहाउ कहीं ना कहीं डीपली ये पर्सन रीबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन का, यानी ये चाहते हैं कि फिर से ये कनेक्शन ठीक हो जाए, ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में रीयूनियन, रिकंसिलिएशन फिर से हो जाए। तो यस, ये रीबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन का, बट वो ये सोच रहे हैं कि कैसे आकर आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, कैसे जताएं आपको कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। दे हाउ डू दे से टू यू, राइट, वो कैसे कहें आपसे ये सब चीजें। तो यस, दिस पर्सन वांट्स कि इस कनेक्शन का रीबर्थ हो, बट क्लैरिटी नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, रिसेप्टिविटी, और साथ ही साथ इस व्यक्ति के अंदर कोई क्लैरिटी भी नहीं है। मतलब मैंने कहा ना, ये पर्सन के लिए सब कुछ क्लाउडी है। यहाँ पर आप देखो ना, फाइटनिंग का कार्ड भी आया था, तो सब कुछ कितना क्लाउडी था। सो यही है इनकी लाइफ में, यानी कि कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड उनके पास कोई है भी नहीं उनको क्लैरिटी देने के लिए। तो यस, इस व्यक्ति को लगता है कि अगर ये आपके पास आते भी हैं
तो इनके पास कुछ क्लियरली आपको बताने के लिए भी नहीं है। अगर पास्ट में इन्होंने गलतियां भी करी हैं तो ये उस बात को भी दोहराना नहीं चाहते हैं और पास्ट की बातें लेकर आपसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहते हैं, आपसे लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते हैं। ये बेसिकली किसी तरीके के ड्रामा, फाइट्स, लड़ाई झगड़ों से, आर्ग्यूमेंट से बच रहे हैं। ओके, ये बच रहे हैं उन सब चीजों से। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट हो सकता है। मे बी आपका नेचर जानते हैं, मे बी ये जानते हैं कि आप जो हो थोड़े गुस्से वाले हो, आप उनसे लड़ सकते हो, आप पास्ट की बातें लेकर आ सकते हो, ड्रामा क्रिएट हो सकता है। तो ये बेसिकली उन चीजों से बच रहे हैं। ओके, सो अगर ये चुपचाप पीछे मतलब जैसे बैठे हुए हैं और कोई एक्शंस, कोई एफर्ट्स आपको लगता है नहीं ले रहे हैं, तो ये बेसिकली उस ड्रामा से, उस फाइट से, उस लड़ाई झगड़ों से बच रहे हैं। ये आपके रिएक्शन, आपके रिस्पॉन्स से समहाउ बच रहे हैं। राइट, इन्होंने बहुत कुछ रिसीव करा है, रिसेप्टिविटी की एनर्जी है। सो आपसे बहुत कुछ रिसीव कर लिया है इस व्यक्ति ने। अब बारी है कि आपके लिए कुछ करे, आपको कुछ दे। यहाँ पर मैं आपकी तरफ से भी ऐसा देख रही हूँ जहां पर आप भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस कनेक्शन में कुछ मिला नहीं, यू हैवंट रिसीव्ड एनीथिंग, राइट। इट्स अ कार्ड ऑफ रिसेप्टिविटी। तो शायद आपने कुछ रिसीव नहीं करा है और आपने इतना वेट कर लिया इस पर्सन का कि अब आपको लग रहा है कि पता नहीं और इंतजार करना सही है इस पर्सन का या नहीं, ये वेट करना वर्थ है भी या नहीं, ये पेशेंस रखना वर्थ है भी या नहीं। आप समझ नहीं पा रहे हो। मुझे आपकी लाइफ में कोई और भी दिख रहा है, ठीक है। मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई और भी शायद आपकी लाइफ में। आई डोंट नो कितने लोगों से ये चीज रेजोनेट करने वाली है, बट आई बिलीव कि कोई और भी है आपकी लाइफ में और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप उस नए पर्सन की तरफ जाओ या अपने पार्टनर का वेट करो, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा है कि इतना समय तो आपने इंतजार कर लिया, क्या अब और वर्थ है वेट करना अपने पार्टनर का। मुझे तो ये लग रहा है जहां पर हो सकता है सबके साथ ये चीज रेजोनेट ना करे, बट देयर इज एन एनर्जी जहां पर शायद आप और वेट अब नहीं करना चाहते हो, आप न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हो। ये भी आपके एनर्जीज में है। गोइंग विद फ्लो, इस व्यक्ति ने समहाउ चीजें डिवाइन के हाथों में छोड़ दी है, ईश्वर के हाथों में छोड़ दी है इन्होंने चीजें कि अब जैसा ईश्वर करेंगे वो इन्हें मंजूर। क्योंकि ये खुद इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, खुद किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके की समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आगे क्या करा जाए। तो कोई क्लैरिटी इस व्यक्ति के अंदर नहीं है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ अब गो विद फ्लो की एनर्जी में है, जहां पर इन्हें लगता है कि जो होगा, जैसे होगा, वो वैसे उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। बट हाँ, ये आपके साथ जस्टिस जरूर करना चाहते हैं, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि उन्होंने आपके साथ बहुत रॉन्ग करा है, बहुत गलत करा है, एंड दे नीड टू गिव यू द जस्टिस। उन्हें आपको जस्टिस देना चाहिए, आपके साथ चीजें फेयर करनी चाहिए। तो यस, वो ये जरूर फील करते हैं कि उन्हें आपको जस्टिस देना चाहिए। व्हेन 9 ऑफ पेंटिकल इज देयर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ये व्यक्ति आज शेयरिंग, ठीक है, सी शेयरिंग की एनर्जी है। आई बिलीव ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज, ठीक है, आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। हो सकता है ये काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं आपके इस एब्सेंस में, आपके दूर जाने से, इस स्पेस के आने से। ये व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर ये पहले इनका झुकाव इतना नहीं था, या रिलीजन या गॉड की तरफ इतना बिलीव नहीं था आपके पार्टनर का, सो अब ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी झुकते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ये बेसिकली अपनी लाइफ में। ये बेसिकली ये चाह रहे हैं कि काश इनके एक्सपेक्टेशंस में तो है कि काश आपका कॉल आ जाए, काश आपका मैसेज आ जाए, काश आप इनसे बात कर लो। तो इनके एक्सपेक्टेशंस में ये चीज जरूर है, बट ये काफी रिलीजियस हो चुके हैं, आई बिलीव, ठीक है, काफी रिलीजियस हो चुके हैं आपके दूर जाने से, एंड दे आर लिटरली प्रेइंग फॉर यू, दे आर लिटरली प्रेइंग फॉर दिस कनेक्शन, कि ये कनेक्शन ठीक हो जाए, ये कनेक्शन सही हो जाए। दे आर प्रेइंग फॉर इट, ओके, ये प्रेयर कर रहे हैं। द वर्ल्ड, व्हाई द वर्ल्ड इज हियर, वो आपके साथ एक वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं। सी इनोसेंस, ओके ग्रेट। ये आपकी इनोसेंस को मिस करते हैं। यू नो, जैसे आप पहले थे, यू नो, आपको मैनिपुलेट करना बहुत इजी था, ठीक है, आपको yes somehow sorry to use this word but yeah it's like आप इमोशनल फूल थे तब इनके लिए, ठीक है, इनके लिए थे इमोशनल फूल थे कि इनकी सारी बातों पर आप ब्लाइंडली फेथ करते थे, यकीन करते थे। तब आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपका यूज भी करा है, ये उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि इन्होंने आपका यूज करा है, लेकिन या दे हैव एक्चुअली यूज्ड यू, राइट, मे बी फॉर फाइनेंसेस, मे बी इट कैन बी अ फिजिकल यूज ऑल्सो, क्योंकि फिजिकली अट्रैक्टेड थे आपके टूवर्ड्स, तो या यूज करा है, बट वो आपके उस सेल्फ को मिस कर रहे हैं जैसे आप पहले थे, ठीक है। अब आप काफी स्ट्रांग, बोल्ड, इंडिपेंडेंट हो चुके हो, बट ये आपके इस पुराने सेल्फ को, आपकी इनोसेंस को मिस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं खो गई है।
इन्हें फील ऐसा ही हो रहा है कि आपकी वो इनोसेंस खो गई है, कहीं खो गई है वो इनोसेंस, ठीक है। अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो, क्योंकि अब आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बोल्ड है, एंड दे आर मिसिंग योर इनोसेंस, ओके। ये इनोसेंस, कमाल की बात है ना कि इनोसेंस इन्होंने खुद ही खत्म करी है, और अब उसी इनोसेंस को ये व्यक्ति मिस कर रहा है। सो इट्स लाइक दिस इनोसेंस, दे आर मिसिंग योर इनोसेंस एंड द वर्ल्ड इज ऑल्सो हेयर। तो यस, ये आपके साथ एक वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, दे इमेजिन फ्यूचर विद यू, ठीक है। वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, वो लिटरली फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं कि आपके साथ अगर इनका फ्यूचर होगा तो कितना ब्यूटीफुल हो सकता है, कितनी हैप्पीनेस हो सकती है उस फ्यूचर में, ठीक है। और ये जानते हैं कि आप इनके लिए हमेशा एक लॉयल पर्सन की तरह रहे हो। शायद इस स्पेस में ये जो डिफरेंस भी आप दोनों के बीच में आया है, इस व्यक्ति ने आपकी लॉयलिटी को भी चेक करा है, टेस्ट करा है इन्होंने। कैसे हो सकता है, अगर आपको कभी किसी फेक नंबर से, किसी दूसरे नंबर से, मतलब अननोन नंबर से कोई कॉल या मैसेज आपने रिसीव करा हो, किसी ने आपसे बात करने की, आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करी हो, इट कैन बी योर पार्टनर, बिकॉज दे वांट टू चेक कि आप कितने लॉयल हो, आप किसी और के साथ कनेक्शन में जाते हो या नहीं जाते हो। सो दे हैव टेस्टेड योर लॉयलिटी, ठीक है। उन्होंने शायद आपकी लॉयलिटी को टेस्ट करा है, अगर ये चीज़ आपके साथ हुई है, किसी अननोन नंबर से ऐसा कॉल आना, मैसेज आना, चैटिंग करना, तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हुई हैं तो इट दैट वाज योर पार्टनर एंड ही वाज जस्ट टेस्टिंग, ही और शी वाज जस्ट टेस्टिंग यू। वो आपको टेस्ट कर रहे थे, वो आपको चेकआउट कर रहे थे। तो ये चीज अगर आपके साथ हुई है तो इट्स लाइक द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है आपका। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ये आपकी और ये जानते हैं कि आप कितने लॉयल हो, ठीक है। दे नो इट वेरी वेल। और अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे तो आप उनके साथ लॉयल ही रहोगे, आप जिसके साथ भी जुड़ोगे, मतलब इट कैन बी एनीवन, जिसके साथ भी आप शादी करोगे, जुड़ोगे आप, या जिसको भी कहीं ना कहीं आप अपना जैसे कहते हैं कि दिल दोगे या प्यार करोगे, उस व्यक्ति के लिए आप डिवोटेड और लॉयल रहोगे। ये चीज जरूर आपके पार्टनर फील करते हैं आपके लिए, ओके। एंड वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों एक वर्ल्ड हो, एक टीम हो, यानी अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाओ तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। इट कैन बी लाइक एनीथिंग, कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो, जैसे सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो फिर चीजें बदल जाती हैं, यू नो। सो वो चाहते हैं कि आप एक टीम की तरह रहो, अगेंस्ट नहीं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े होना है। यहाँ पर वो ये चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ एक टीम बनाकर खड़े होना है, तो बहुत कुछ लाइफ में आप पा सकते हो। सो वो यस, वो आपको एक वर्ल्ड की तरह जरूर देख रहे हैं। लेट्स चेक आउट मोर, और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, आज क्या सोच रहे हैं। वन सेकेंड, ओके, हियर इट इज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं। और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज इस मोमेंट पर अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ब्लैंक एनर्जी, ओके, डिस्कनेक्ट, ओके। इस व्यक्ति को पहले तो ये भी लग रहा है कि आप इनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो, यानी अब शायद आपके दिल में इनके लिए वो प्यार नहीं है जो पहले आपके दिल में था। शायद आपके दिल में इनके लिए वो प्यार कम हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो एक डिस्कनेक्शन भी इन्हें आज आपकी साइड से फील हो रहा है। ये चीज़ उनको ट्रिगर कर रही है, ये चीज़ उनको बुरी लग रही है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप अगर किसी के क्लोज हो रहे हो ना आजकल, किसी और से ज़्यादा बातचीत कर रहे हो, तो इट्स लाइक दिस पर्सन इज गेटिंग जेलस, ठीक है। उस चीज़ से ये व्यक्ति जेलस हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। हो सकता है कि आप इन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप इन्हें जानबूझकर जेलस करने की कोशिश कर रहे हो। सो या और ये जेलस हो रहे हैं, ये इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ इनसिक्योरिटी नजर आ रही है, साफ साफ डिस्कनेक्शन फील हो रहा है इस व्यक्ति को आपके साइड से। व्हाट्स नेक्स्ट, और क्या फील कर रहे हैं। ब्लेमिंग द सिचुएशन एज आई टोल्ड यू, ठीक है। पूरी सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं आपके पार्टनर कि ये सब जो भी हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है, एंड दे आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड। अगेन ब्लैंक एनर्जी, नो, ओके, ऑब्जेक्टिफाई, ठीक है। इस व्यक्ति को अपनी गलतियां भी रियलाइज हो रही हैं, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो कहाँ कितने सेल्फिश थे, कहाँ उन्होंने कितनी गलतियां करी। यू नो, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति अपनी ही रियलिटी देख रहे हैं, दे आर हैविंग दैट सेल्फ अवेयरनेस, ये इवॉल्व हो रहे हैं, ये अपनी ही रियलिटी को देख रहे हैं कि इन्होंने क्या मिस्टेक्स करी हैं, इन्होंने आपको कितना ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, इन्होंने आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा है, rather than treating you like a person, ठीक है, कि आपकी भी फीलिंग्स हैं, आपके भी इमोशंस हैं। इस व्यक्ति ने सेल्फिश होकर आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा, आपके लिए इमोशनल, कभी भी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे। यहाँ पर इट्स लाइक आई कैन सी दैट, जैसे इट्स लाइक अ जिगजैग सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में रही। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग लेटर पी हेयर, ठीक है। अगर आपके नाम में पी या एस आता है, सो या इट इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग साइन कि ये आपकी रीडिंग है, क्योंकि
ऑब्जेक्टिफाई, यानी इस व्यक्ति ने बहुत ही सेल्फिश तरीके से आपके साथ बिहेव करा है. सो दे आर अंडरस्टैंडिंग देयर रियलिटी, सॉरी. ओके, सो अनट्रस्टवर्दी थर्ड पार्टी. सो ऑफ कोर्स किसी ने पॉलिटिक्स खेली है, वी हैव सीन दैट, कि कोई तो है, कोई तो थर्ड पर्सन है जो नहीं चाहता कि आप दोनों का कनेक्शन बने, कोई तो एनिमी है, कोई तो हेटर है इस कनेक्शन का, राइट. सो या कोई तो थर्ड अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन है, वो भी एक्सपोज हो रहा है आपके पार्टनर के सामने, एंड दे आर रिग्रेटिंग कि उन्होंने उस थर्ड व्यक्ति पर, उस थर्ड पर्सन पर क्यों ट्रस्ट कर लिया. Isn't it? You are good at building the relationship. वो जानते हैं कि आप रिलेशनशिप्स समझते हो. मे बी आप एक इमोशनल पर्सन भी हो सकते हो, आप रिलेशनशिप बिल्ड करना जानते हो बहुत अच्छे से कि कैसे रिश्तों को निभाया जाता है. आप हर किसी के साथ बहुत अच्छे लेवल पर शायद रिश्तों को निभाते हो. दे नो इट वेरी वेल दैट यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप. गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, आई डोंट नो, बट मे बी आपके रिलेशनशिप की गॉसिप भी चल रही है इन दिनों जब आप इस रीडिंग को देख पा रहे हो. ठीक है, तो उन दिनों कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को लेकर कुछ गॉसिप्स भी चल रही हैं, रूमर्स भी चल रहे हैं. ठीक है, एंड पीपल वांट्स टू नो कि क्या है आपके कनेक्शन. आई डोंट नो, बट मे बी जिन लोगों को आपने शायद इस कनेक्शन के बारे में बताया, या जिन लोगों को भी इस कनेक्शन के बारे में मालूम है, दे आर गॉसिपिंग अबाउट इट. इगोइस्टिक एटीट्यूड एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, यस, इस पर्सन को रियलाइज है दैट ये व्यक्ति ईगो में थे, ये व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड था, कंट्रोलिंग थे ये पर्सन, ग्राउंडिंग नहीं थी. इस व्यक्ति के अंदर ग्राउंडिंग नहीं थी, बट अब इस व्यक्ति के अंदर ग्राउंडिंग आ रही है. धीरे धीरे ये पर्सन के अंदर वो एक हम्बलनेस आ रही है. ठीक है, जो अभी तक ये पर्सन सिर्फ हवा में उड़ते थे ना, नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग ऑन द ग्राउंड. ओके, सो यस, अब वो उतने इगोइस्टिक नहीं रहे हैं. देयर इज अ बिग चेंज जो वो अपने अंदर लेकर आ रहे हैं. ओके, वी नीड सिंगल कार्ड्स. हेल्थ इश्यूज, इस व्यक्ति को हो सकता है कोई हेल्थ इश्यूज हैं, या हो सकता है आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं इन दिनों. इट्स लाइक ट्रैवलिंग और लोकेटिंग. समवन इज ट्रैवलिंग एंड रीलोकेटिंग. कोई तो स्टेट अपनी चेंज कर रहा है, जॉब चेंज कर रहा है, कोई रीलोकेट कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं हॉलीडे प्लान कर रहा है. सो मे बी इफ इट्स यू देन इट्स अ साइन. हुक्ड. ये पर्सन आज पूरा दिन आप में हुक्ड रहेंगे, यानी आपको स्टॉक करना, आपकी डीपी चेकआउट करना, आप कब ऑनलाइन हो, कब ऑनलाइन नहीं हो. इवन तो अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, ये अनब्लॉक करेंगे, आपको देखेंगे, आपको चेकआउट करेंगे, एंड देन ये पर्सन जो है मतलब फिर से आपको ब्लॉक कर देंगे. तो ये ब्लॉक अनब्लॉक का खेल भी कहीं ना कहीं खेलेंगे ये पर्सन डेफिनेटली. एंड या फिर किसी अननोन नंबर से आपको स्टॉक करना. सो इट्स लाइक दे आर हुक्ड इनटू यू. ठीक है, वो हुक्ड है आप में. दे नीड योर फाइनेंशियल सपोर्ट. वो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट के भी चाहिए. मैंने कहा ना इस व्यक्ति की डेफिनेटली दिस इज अगेन अ ब्लैंक एनर्जी. सो कंफ्यूजन तो है, काफी कंफ्यूजन दिख रही है. एंड यस, स्ट्रेस तो देखा हमने इस व्यक्ति की लाइफ में शुरू में ही. सबसे पहली एनर्जी थी स्ट्रेस की. तो हो सकता है अगर ये पर्सन कभी आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे एंड दे आर फेसिंग सम फाइनेंशियल इश्यूज, दे नो इट वेरी वेल कि अगर उनकी कोई हेल्प कर सकता है तो वो आप कर सकते हो. सो मे बी दे नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम यू एज वेल. ठीक है, उन्हें शायद आपसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए. तो यस, ये भी उनकी एनर्जीज में है दैट दे नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम यू. ओके, let's check out what are their messages for you. Okay, please divine universe, angels, spirit guides, please guide करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के अभी के मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है. आई विश यू वुड टॉक टू मी. उनकी विश है कि आप उनसे बात करो. ठीक है, आप उनको कॉन्टैक्ट करो, कॉल करो, मैसेज करो. उनकी विश है इस चीज को लेकर, ये वो विश कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं. आई हैव फीलिंग्स फॉर यू. इस व्यक्ति के दिल में अभी भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है. व्हाट एल्स, और क्या साइन चाहिए आपको. मतलब जो लोग मुझसे पूछते हो ना मैम क्या उसके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है, फीलिंग्स है, भाई और क्या साइन चाहिए. चलो मेरी बातों पे यकीन मत करो, बट इस कार्ड पे तो करोगे. ठीक है, तो आई हैव फीलिंग्स फॉर यू. तो दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू. ओके, सो मे बी समबडी कैन प्रपोज यू फॉर मैरिज. ओके, कोई अगर सिंगल हो, मैरिज के चांसेस हैं तो यस, कोई आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है. आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू. ये आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक यू आर लाइंग. ये इन्हें कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं कि शायद आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो, या किसी तरीके से कुछ तो उनसे आप हाइड करने की कोशिश कर रहे हो. सो या ये भी फील कर सकते हैं आज के दिन में कि आप उनसे कुछ तो हाइड कर रहे हो, कुछ तो है. आई एम यूजिंग यू. यस, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने आपका यूज करा है. जो अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे थे, दे आर एक्सेप्टिंग इट. आई मिस योर टच. ये आपकी टच, आपकी फिजिकल टच को बहुत मिस करते हैं, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं.
ये उन लोगों से अपना कनेक्शन खत्म करना चाहते हैं जिनसे इन्हें नेगेटिव वाइब्स आती हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये भगवान से प्रे कर रहे हैं कि इन्हें ये कनेक्शन वापस चाहिए, आपके साथ ये कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं। आई कांट लेट यू गो, ये आपको दूर जाने नहीं देना चाहते, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड योर वर्थ, राइट। वो आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं। सो दे अंडरस्टूड कि उन्हें आपको दूर नहीं जाने देना है। दे कांट लेट यू गो, वो आपको दूर नहीं जाने दे सकते। आप जैसा इंसान, आप जैसा अच्छा इंसान वो दूर नहीं जाना देना चाहते। सो ये भी उनकी एनर्जीज में है, ये वो चीजें हैं जो वो फील कर रहे हैं। सो या दिस इज व्हाट देयर रीडिंग इज। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड जुड़े रहो इस चैनल से, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कह रहे थे मुझे कि मैम हमारे पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रही। सो आप मेरी चैनल पर जाओ, चैनल पर तो वीडियोस आ ही रही हैं, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर लो अगर नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच रही हैं तो, ठीक है। अदरवाइज चेकआउट कर लो एक बार कि आपने सब्सक्राइब करा, बेल आइकन प्रेस करा है कि नहीं करा है। बेल आइकन प्रेस करने पर ही नोटिफिकेशंस आती हैं। सो ये जरूर चेकआउट कर लें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।